गाइस, मैं संजीव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ फायर में। तो आज हम सीखने वाले हैं अनुपात और समानुपात। इस वीडियो में अनुपात और समानुपात से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। मान लेते हैं गाइस, हमें नहीं पता कि 2 कप चाय में कितनी चीनी पड़ती है। किसी से पूछने पर पता चला कि 2 कप चाय में 3 चम्मच चीनी पड़ती है। तो गाइस, हमें एक अनुपात मिल गया चाय और चीनी का, यानी जब 2 कप चाय होगी तो हम 3 चम्मच चीनी डालेंगे। इसे हम कह सकते हैं 2:3। इस अनुपात को लेकर हम कितने भी कप चाय बना सकते हैं। मान लो 4 कप चाय बनानी है, तो इधर रहा अपना कप और इधर रही चीनी। कप 4 रखने हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करना होगा और सेम नंबर से दूसरी तरफ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये आ जाएगा 4:6, यानी जब 4 कप चाय होगी तो 6 चम्मच चीनी होगी। तो गाइस, 4 कप चाय बनानी है तो कप में 2 का गुणा करना पड़ेगा और सेम नंबर से चीनी में भी गुणा करना पड़ेगा। अब आप बताओ 8 कप चाय के लिए कितनी चीनी लगेगी। बिल्कुल सही, दोनों तरफ हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। कप में हमने 4 से गुणा किया तो 8 कप आ गए और चीनी में 4 से गुणा किया तो 12 चम्मच चीनी आ गई। यानी 8 कप चाय बनाने के लिए हमें 12 चम्मच चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस, ये मेन अनुपात जो 2:3 था, इसके बारे में आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अनुपात क्या होता है। मान लो गाइस, इसी तरह से हमें 100 को 2:3 में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे जी? 40 और 60 में। ये हमारा 2:3 में बट गया है। कैसे पता करेंगे कि 2:3 में ही बटा है? इनको हम काट के छोटा करेंगे। 20 दूना 40, 20 3 60, आ गया ना 2:3। ओके गाइस, चलिए अब समझते हैं समानुपात क्या होता है। जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, 2 समान अनुपात को समानुपात कहते हैं। जैसे 2 अनुपात दिए गए हैं। पहला 16:24 और दूसरा अनुपात दिया गया है 40:60। ये दोनों समानुपात में है, यानी इन दोनों का अनुपात समान है। कैसे पता करेंगे? 8 से काटेंगे, 8 दूना 16 और 8 त्रिका 24। इसको 20 से काटेंगे, 20 दूना 40 और 20 3 60। इन दोनों का अनुपात समान आ गया है। तो इनको हम समानुपात में लिखते कैसे हैं वो देख लेते हैं। 16:24 समानुपात 40:60। तो गाइस, इन दोनों को काट के छोटा किया गया था, तो दोनों का अनुपात समान आ रहा है। इसे हम कह सकते हैं ये जो दोनों मात्राएं हैं, ये दोनों मात्राएं समानुपात में हैं। इनको हम ऐसे लिखते हैं। तो गाइस, समानुपात में 4 पद होते हैं। प्रथम समानुपाती पद, द्वितीय समानुपाती पद, तृतीय समानुपाती पद और चतुर्थ समानुपाती पद। इसका एक फार्मूला होता है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद कौन से होते हैं? प्रथम और चतुर्थ। मध्य पद कौन से होते हैं? द्वितीय और तृतीय। तो बाह्य पदों का गुणनफल यानी AD बराबर मध्य पदों का गुणनफल यानी BC। यह फार्मूला होता है। इस फार्मूले से अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो ये क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक हमें संख्या भरनी है। अब कैसे पता करेंगे? फार्मूला अपना यूज़ करेंगे। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी हमें A का मान निकालना है। तो A की जगह पे वही रहेगा, D के स्थान पे 30 हो जाएगा, B के स्थान पे 50 और C के स्थान पे 24। काट देंगे, 0 से 0 कटेगा, 3 से 24 कटेगा 8 बार और A बराबर आ जाएगा
8 पन 40। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम कितना भर देंगे? 40। इसी तरह से आपसे तृतीय समानुपाती पद पूछ लेगा, यानी सी का मान पूछ लेगा। फार्मूला अपना वही रहेगा, AD बराबर BC। ए का मान 18 गुणा D का मान 33, C का मान 27, B का मान 27 और C का हमें निकालना है। 9 से 27 कटेगा 3 बार, 9 से 18 कटेगा 2 बार, 3 से 33 को काट देंगे 11 बार। तो C का मान आ जाएगा 22। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे रख देंगे 22। तो गाइज आप समझ गए इन सवालों में क्या होगा, कोई 3 पद दिए रहेंगे और हमें चौथे का मान निकालना होगा। तो हम इस फार्मूले से बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे। गाइज कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ 2 पद दिए गए होते हैं और हमें तीसरे का मान निकालना होता है। तो वो हम कैसे निकालेंगे आगे देखते हैं। मान लो ये दिया गया है AB अनुपात BC। इसमें 3 अनुपात ही दिए गए हैं, A, B और C। इसका फार्मूला होता है गाइस B² बराबर AC। अगर देखा जाए तो पिछले वाले फार्मूले की तरह ये भी मिलता जुलता है। उसमें मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल, और सेम वही इसमें भी हुआ है। तो B² बराबर AC। चलिए इससे रिलेटेड कुछ सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। संख्याएं 4 और 8 का प्रथम समानुपाती क्या है? तो गाइस प्रथम A होता है, द्वितीय B होता है और तृतीय C होता है। यहाँ पे हमें पूछा गया है प्रथम समानुपाती क्या है। तो गाइस इसको हम B मान लेंगे, इसको हम C मान लेंगे। फार्मूला होता है B² बराबर AC। तो B का मान 4 यानी 4 चौको 16, 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, बराबर A का मान निकालना है और गुणा C का मान 8। तो 8 से 16 काटेंगे 2 बार, A का मान आ जाएगा 2। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। संख्याएं 0.4 तथा 0.9 का मध्य समानुपाती क्या होगा? तो इसमें 2 अनुपात दिए गए हैं। इसके लिए फार्मूला वही जो मैंने बताया, जब 2 समानुपाती दिए गए हों तो B² बराबर AC। इसमें मध्य समानुपाती पूछा गया है, यानी मध्य यानी बीच वाला पूछा गया, B पूछा गया है। तो इसको हम A मान लेंगे और इसको C मान लेंगे। फार्मूले में रख देंगे B² बराबर A का मान 0.4 गुणा B का मान 0.9। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.36 आ जाएगा। इधर B² से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर हो जाएगा √0.36। यानी गाइस B का मान आ गया 0.6। यही है मध्य समानुपाती पद। संख्या 4 और 48 का तृतीय समानुपाती पद क्या होता है? इसमें भी 2 ही समानुपाती पद दिए गए हैं, तो फार्मूला वही लगेगा जो 2 के लिए लगता है, B² बराबर AC। तो इसको हम तृतीय पूछा गया नहीं, C का मान पूछा गया है, तो इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है B² बराबर AC। B² यानी 48 का स्क्वायर बराबर A का मान 4 गुणा C। तो गाइस 48 को लिख देंगे 48 गुणा 48 बराबर 4 गुणा C। 4 से काट देंगे 48 को, 12 बार कटेगा। 48 का 12 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 576। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब इस टाइप का क्वेश्चन हम सीखेंगे। दिया रहेगा AB अनुपात PQ तथा BC अनुपात MN। तो A अनुपात C का मान क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। इसे हम लिखेंगे A अनुपात, गाइस यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है। यहाँ पे गाइस हमें A के स्थान पे
P रखना होगा, B के स्थान पे Q रखना होगा, B के स्थान पे M रखना होगा, C के स्थान पे N रखना होगा। कैसे रखना है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले गाइस A अनुपात B से लेंगे। A के स्थान पे P रखेंगे और B के स्थान पे Q रखेंगे। चलिए अब आते हैं B अनुपात C में। तो B के स्थान पे M रखना है, उसी के नीचे, और C के स्थान पे N रखना है। गाइस इतना हम समझ गए। बस इसके बाद हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। P का गुणा M से करना है और Q का गुणा N से करना है, और आमने सामने का ऊपर नीचे का गुणा कर देना है, यानी Q का M के साथ। तो P का जब M से करेंगे तो हो जाएगा PM अनुपात, Q का M से करेंगे तो ये हो जाएगा QM अनुपात। अब Q का हमें N से करना है तो ये हो जाएगा QN। चलिए इसे हम और भी अच्छी तरह से एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन। यदि A अनुपात B बराबर 4:5 तथा B अनुपात C बराबर 2:3, तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या है। गाइस वैसे ही हम लिख लेंगे A अनुपात B अनुपात C। तो सबसे पहले हम A अनुपात B से लेंगे। A के स्थान पे 4 और B के स्थान पे 5, तो A के नीचे लिख देंगे 4 और B के नीचे लिख देंगे 5। अब हम लेंगे B अनुपात C से। B के नीचे 2 लिखना है और C के नीचे 3 लिखना है। तो B के नीचे 2 लिख देंगे और C के नीचे 3 लिख देंगे। गाइस अब हमें लाइन खींच के बस गुणा करा देना है, वैसे ही जैसे पीछे बताया था। 4 का गुणा होगा 2 के साथ, 5 का गुणा होगा 3 के साथ, और ऊपर नीचे आमने सामने हो जाएगा 5 और 2 का। तो 4 का 2 में करेंगे 8 आ जाएगा अनुपात, 5 का 2 में करेंगे 10 आ जाएगा अनुपात, 5 का 3 में करेंगे 15 आ जाएगा। तो A अनुपात B अनुपात C का मान आ गया 8:10:15। यदि राम और श्याम की आय में 9:13 का अनुपात तथा श्याम और मोहन की आय में 4:7 का अनुपात हो, तो राम, श्याम और मोहन की आयों का अनुपात क्या है। सो गाइस राम और श्याम की आय में अनुपात 9:13 का अनुपात है, तो इसे हम लिख लेंगे राम और श्याम का अनुपात बराबर 9:13। श्याम और मोहन की आय में अनुपात 4:7 है, तो इसे लिख लेंगे श्याम अनुपात मोहन बराबर 4:7। राम, श्याम और मोहन की आयों का अनुपात क्या है। राम, श्याम, मोहन की अनुपात बराबर क्वेश्चन मार्क। गाइस हम वही नियम लगाएंगे। R अनुपात यानी राम, S अनुपात यानी श्याम, M यानी मोहन। तो R सबसे पहले हम लेते हैं R अनुपात S को, तो R के नीचे लिखेंगे 9, तो R के नीचे हमने लिख लिया 9। फिर S के नीचे लिख लेंगे 13। फिर अब लेते हैं S अनुपात M से, तो S के स्थान पे लिख देंगे 4 और M के नीचे लिख देंगे 7। लाइन खींचकर गुणा करा देंगे। 9 का 4 के साथ, 13 का 7 के साथ और 13 का 4 के साथ, तो 4 नहीं 36 अनुपात 13 चौको 52 अनुपात 13 सत्ते 91। तो राम, श्याम और मोहन की आय का अनुपात आ गया 36:52:91। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 आने वाला है जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।